everyone, welcome to Morwood। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी का रिकैप लेकर आया हूँ जिसको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस मूवी का नाम है इन द टॉल ग्रास, मतलब लंबी घासों में। ये 2019 में रिलीज हुई थी। इसको आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और अपना ख्याल रखिए। बेकी और कैल दोनों भाई बहन सैन डिएगो जा रहे हैं। बेकी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। रास्ते में वो एक ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ घास का एक मैदान है। उनको उन घासों के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। उसका नाम टोबिन है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। फिर एक और आवाज़ सुनाई देती है उसकी मम्मी की, जो उसको चुप करा रही है। इन दोनों को उस बच्चे की फिक्र हो जाती है और बच्चे को ढूंढने घास के अंदर चले जाते हैं। घास में जब ये दोनों खुद एक जगह पर आना चाहते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके बीच की दूरी अपने आप अजीब तरीके से बदल रही है। ये दोनों भयंकर डर जाते हैं और रोड पर निकलना चाहते हैं, पर अब रोड पर भी नहीं आ पाते। घूमते घूमते बेकी को एक आदमी मिलता है, रॉस, जो बोलता है मैं टोबिन का पापा हूँ। वो आदमी बेकी से बोलता है कि उसके साथ उसके पीछे पीछे आए, पर बदकिस्मती से उसका भी साथ छूट जाता है। उधर कैल को टोबिन चोटिल हालत में मिलता है, एक मरा हुआ कौवा हाथ में लिए हुए। वहाँ टोबिन कैल को बताता है कि ये घास मरी हुई चीज़ों की जगह नहीं बदलती, और फिर कौवे को वहीं रास्ते में दफन कर देता है। टोबिन बताता है कि बेकी जल्दी ही मर जाएगी, पत्थर ने उसे बताया है। फिर कैल को मैदान में पड़े एक बड़े से पत्थर के पास ले जाता है और उसको छूने को कहता है। Boy, that feels good. कैल उस पत्थर को छूने ही वाला होता है, तभी उसको बेकी की चीख सुनाई देती है और टोबिन बोलता है सॉरी कैल, अब बहुत देर हो चुकी है। कैल दौड़ता हुआ उसकी चीख की तरफ भागता है। ये है ट्रेविस, बेकी का बॉयफ्रेंड। इसी से उसका ब्रेकअप हुआ है और इसी से वो प्रेग्नेंट है। ये इन दोनों को ढूंढते हुए उनकी कार तक पहुंचता है। मैदान के पास बेकी की डायरी देखकर वो भी मैदान में घुस जाता है। वो भी अंदर जाकर डर जाता है क्योंकि उसको भी अजीब अजीब चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। गिरते पड़ते उसको भी टोबिन मिलता है। वहाँ टोबिन ऐसी बातें करता है जैसे वो दोनों पहले मिल चुके हों। फिर टोबिन बोलता है मैं तुम्हें बेकी के पास ले चलता हूँ, आओ। वो ट्रेविस को बेकी की लाश के पास ले जाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। घास के अंदर ट्रेविस फिर टोबिन को ढूंढने के लिए उसको बुलाने लगता है और मैदान के बाहर टोबिन और उसके पेरेंट्स मैदान के सामने वाली चर्च में अपनी कार से आते हैं। ट्रेविस की आवाज के पीछे उनका कुत्ता फ्रेडी घास में घुस जाता है और उस कुत्ते के पीछे टोबिन और टोबिन के पीछे उसके पेरेंट्स। ट्रेविस टोबिन की आवाज सुनकर उसको ढूंढने लगता है। जब सब लोग इतनी कोशिशों के बाद भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते तो सब डर जाते हैं। टोबिन के पापा रॉस गिरते पड़ते उस पत्थर के पास आ जाते हैं और उसको टच कर देते हैं। उसके बाद बेकी और कैल उसी तरह घास में आते हैं जैसे पहले आए थे। उधर टोबिन को अपना कुत्ता फ्रेडी मरा हुआ मिलता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज के पीछे ट्रेविस, बेकी और कैल उसी जगह आ जाते हैं क्योंकि घास मरी हुई चीजों की जगह नहीं चेंज करती। ट्रेविस बेकी से कहता है कि तुम दोनों के निकले 2 महीने हो गए, तभी मैं दोनों को ढूंढने निकला हूँ। ये दोनों कहते हैं हम तो अभी 2 दिन पहले निकले हैं। और वहीं ये बात भी सामने आती है कि ट्रेविस बाप नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने बेकी को अबॉर्शन के लिए बोला था, पर बेकी ने मना कर दिया था और यही वजह थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसी के बाद दोनों भाई बहन सैन डिएगो एक फैमिली से मिलने जा रहे थे, जो फैमिली बेकी के बच्चे को गोद लेना चाहती थी, क्योंकि बेकी सोच रही थी अभी मैं सिंगल मदर बनने के काबिल नहीं हूँ। ट्रेविस अब माफी मांगता है और कहता है अब मैं बेकी और अपने बच्चे की जिंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। फिर सब लोग बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और ट्रेविस टोबिन को अपने कंधे पर बिठाता है ताकि बाहर देख सके। उसको बाहर कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग दिखती है और सब उसी तरफ चलने लगते हैं। उसी वक्त बेकी के मोबाइल पर एक औरत का कॉल आता है जो चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है कि कैल को रोको, ट्रेविस को चोट ना पहुंचाने पाए और बार बार वही गलती दोहराना बंद करो। फिर बेकी बेहोश हो जाती है और जैसे घास उसके अंदर समा गया हो। रॉस आकर उसको होश में लाता है। टोबिन को देखकर खुश होता है और उसको गले से लगा लेता है। फिर कहता है मैं सबको बाहर ले चलूंगा। रॉस सबको उस पत्थर के पास लेकर आ जाता है और बोलता है इस पत्थर को छूने से रास्ता पता चल जाएगा, इस पत्थर को सब पता है। पर तभी टोबिन की मम्मी नेटली वहाँ आ जाती है और सबको पत्थर छूने से मना करती है। नेटली बोलती है उसने पहले बेकी की लाश देखी थी और रॉस ने ही उसको मारा था। बोलती है रॉस के ऊपर कोई भी यकीन ना करो, ये बहुत खतरनाक बन चुका है। उसको सुनकर सब वहाँ से जाने का
फैसला करते हैं, पर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है और वो रॉस पर हमला कर देता है। रॉस उसका हाथ तोड़ देता है और फिर नेटली का सर अपने हाथों से मसल कर टोबिन से बोलता है, डरो मत बेटा, ये सिर्फ घास है, पूरा घास है। मसल कर पीस देता है। रॉस बोलता है, इस पत्थर ने मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है, पर अब मैं जाना ही नहीं चाहता। बेकी, कैल, ट्रेविस और टोबिन वहाँ से छुप छुप कर बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। बिल्डिंग की छत से देखते हैं कि उनका कुत्ता फ्रेडी नीचे एक होल में घुसकर बाहर रोड पर निकल गया। कैल और ट्रेविस की आपस में बनती भी नहीं है। एक जगह ट्रेविस स्लिप कर जाता है, पर कैल उसको पकड़ लेता है, पर फिर छोड़ देता है और ट्रेविस गिर जाता है। जब रॉस उस बिल्डिंग की छत तक भी पहुंच जाता है तो टोबिन कोई और रास्ता ना देख वापस घास में भाग जाता है। कैल और बेकी भी उसके पीछे पीछे घास में जाते हैं। बेकी पूछती है, ट्रेविस कहाँ है? कैल नहीं बताता। घास में रॉस कैल को पकड़ लेता है और घास से ही उसका गला घोटकर मार डालता है। एक्चुअली घास में ये सब एक टाइम लूप में होते हैं, जहाँ बार बार रॉस सबको मारता रहेगा। ट्रेविस गिरने के बाद भी बच जाता है और बेकी को ढूंढने घास में आता है। बेकी बोलती है, अब मैं बच्चे को अपने पास पालूंगी, मैं किसी फैमिली को गोद नहीं दूंगी। रॉस अब बेकी पर अटैक कर देता है, पर बेकी उसकी एक आंख फोड़कर भाग जाती है। तभी तूफान शुरू हो जाता है और बेकी के सामने घास के बने अलग अलग शैतान आने लगते हैं, जो उसको उठाकर उस पत्थर के पास ले जाते हैं। उस पत्थर पर बेकी के प्रेगनेंसी से रिलेटेड चित्र बने होते हैं। वहाँ बेकी अपना फोन उठाकर अपने पास्ट से बोलती है कि कैल को रोको, ट्रेविस को चोट पहुंचाने ना पाए और बार बार वही गलती दोहराना बंद करो। दर्द के मारे वो चीखती है और पत्थर के इर्द गिर्द की जमीन फट जाती है। उसके अंदर घास की जड़ों की तरह बहुत सारे इंसानी शैतान दिखते हैं जो उस तक पहुंचना चाह रहे हैं। बेकी फिर बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो कैल उसको कुछ निचोड़कर पिला रहा है और उसने बेकी का बच्चा अपने हाथ में लिया है। वो फिर से बेहोश हो जाती है और वापस जब होश में आती है तो कैल उसको कुछ खिला रहा है। बेकी पूछती है, मैं क्या खा रही हूँ? कैल बोलता है, सिर्फ घास, पर एक्चुअल में वो बेकी को उसका ही बच्चा खिला रहा है और वो कैल नहीं, रॉस है। उधर ट्रेविस को टोबिन मिल जाता है और टोबिन बताता है कि रॉस ने कैल को और बच्चे को मार डाला और वो बार बार ऐसे ही मारता रहेगा। तब तक रॉस वहाँ भी पहुँच जाता है और ट्रेविस को जख्मी कर देता है। फिर टोबिन से जबरदस्ती उस पत्थर को टच करवाने लगता है, लेकिन बेकी रॉस पर अटैक कर देती है और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। फिर खुद जख्मों की वजह से मर जाती है। ट्रेविस वापस उठता है और रॉस को भी मार डालता है और रास्ता ढूंढने के लिए उस पत्थर को टच कर देता है। उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो फिर टोबिन का हाथ पकड़ता है और बाहर निकलने के रास्ते की तरफ ले जाता है और बेकी का नेकलेस उसको देकर कहता है, मैं तो अब बाहर नहीं निकल सकता, पर तुम निकल जाओ और कैल और बेकी को अंदर मत आने दो। टोबिन चर्च से होकर बाहर रोड पर निकलता है। तभी कैल और बेकी अपनी कार में वहाँ रुकते हैं जैसे पहले रुके थे और अंदर से टोबिन की मदद के लिए पुकारती आवाज भी सुनते हैं, पर बाहर से टोबिन उनको मना करता है अंदर जाने से। ना मानने पर वो बेकी को उसका नेकलेस दिखाता है। नेकलेस देखकर दोनों अंदर जाने से रुक जाते हैं और वो टाइम लूप वहीं टूट जाता है। फिर दोनों टोबिन को अपनी कार में बिठाकर सैन डिएगो उस फैमिली के पास बच्चे को गोद देने जाने की बजाय वापस घर चले जाते हैं। बेकी फैसला करती है कि वो बच्चे को अपने पास पालेगी। ट्रेविस उनको घास के अंदर से सुनता है और आखिर में अपनी आखिरी सांस लेता है।